आज का संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पहले यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं और फिलहाल यीशु मसीह को छोड़ चुके हैं या यीशु मसीह को छोड़ने का मन बना रहे हैं या यीशु मसीह से दूर चले गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से नए विषय के साथ उपस्थित हूं और आज का विषय है यीशु मसीह को छोड़ने के बाद आपका क्या होगा। जी हाँ, जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं और यीशु मसीह को फिलहाल छोड़ चुके हैं या छोड़ने का तैयारी कर रहे हैं या यीशु से काफ़ी दूर चले गए हैं, तो आपका जीवन में क्या स्थिति होगा, आज इसी विषय में बात करेंगे। और इसको जानने के लिए हम नए नियम से एक वचन को पढ़ेंगे और ये वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 43 से लेकर के 45 तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वहाँ वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था और किसी कारणवश या विश्वास की कमी के कारण से आप यीशु मसीह को छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या यीशु मसीह से काफ़ी दूर चले गए हैं जहाँ से वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से वचन है। तो अगर आप भी इस प्रकार में किसी एक के अंतर्गत आते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। जब यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, सच्चे मन से स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे पापों को यीशु मसीह क्षमा कर देते हैं। और जैसे ही हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमें पवित्र आत्मा का वरदान भी मिलता है। और जैसे ही हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं और पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत को तैनात कर देते हैं, अर्थात हमारे बॉडीगार्ड स्वर्गदूत होते हैं। और बॉडीगार्ड स्वर्गदूत इसलिए होते हैं कि शैतान हमारा कुछ बिगाड़ ना ले, हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा रहते हैं। बाइबल में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जब तक हम विश्वास में बने रहते तब तक हमारे साथ स्वर्गदूत रहते हैं सुरक्षा के लिए। लेकिन जब हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं या यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, यीशु मसीह को छोड़ना या दूर करना मेरा मतलब है जब हम पाप करने लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को हम पाप के कारण से ही छोड़ सकते हैं या पाप के कारण से ही उससे दूर हो सकते हैं। तो यीशु मसीह से जब हम दूर हो जाते हैं तो स्वर्गदूत हमारे साथ ही बने रहते हैं, क्योंकि उनको जिम्मा दिया हुआ है कि हमारी सुरक्षा का। लेकिन हमने यीशु मसीह को छोड़ दिए हैं पाप के कारण से, तो हमारे जीवन में शैतान भी प्रवेश करने का प्रयास में रहता है। तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो आत्मा है, 2 लोगों के बीच में रहता है और दोनों के बीच में खींचतान होता है। स्वर्गदूत चाहता है कि हमारा जो आत्मा है उसके कब्जे में रहे, और शैतान चाहता है कि जो हमारा आत्मा उसके कब्जे में रहे। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम पाप कर लिए हैं, यीशु मसीह से दूर चले गए हैं, और इस कारण से शैतान को मौका मिल जाता है। और दूसरी ओर स्वर्गदूत तो उनको ड्यूटी लगा दिया गया है हमारी सुरक्षा के लिए, वो अपना काम तो करेंगे ही। और इस कारण से जो लोग
यीशु मसीह को ग्रहण करके छोड़ चुके हैं उन लोगों की दशा बहुत बुरी होती है। और वचन में हम लोगों ने पढ़ा जब अशुद्ध आत्मा, क्योंकि हम जानते हैं 43 हमने पढ़ा अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। तो जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए रहते हैं तो हमारे अंदर में हमारी जो आत्मा है शैतान कब्जे में होती है। और जैसे ही हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे अंदर से जो शैतान की आत्मा है निकल जाती है और उसके बदले पवित्र आत्मा निवास करती है। जो अशुद्ध आत्मा हमारे शरीर से निकल करके दूर चली गई है तो उसको रहने का या रुकने का कहीं जगह नहीं मिलता है। फिर वह कहती है 44 में हमने पढ़ा कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। तो वापस हमारे शरीर में आना चाहती है और देखती है कि हमारा जो शरीर है साफ सुथरा है, सजा सजाया, क्योंकि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है। तो जब आती है अशुद्ध आत्मा तो अपने साथ सात दो आत्माओं को भी लेकर के आती है, अपने अकेले नहीं आती है, और भी आत्माओं को लेकर के आती है हमारे शरीर में रहने के लिए। और इस कारण से जब हमारे शरीर में काफ़ी सारी दुष्ट आत्माएं वास करेंगी रहेंगी तो हमारी दशा पहले से बहुत बुरी हो जाएगी। अर्थात जब हम विश्वास में थे उस समय से जब विश्वास में नहीं है, विश्वास से हम दूर हो गए, तब की दशा बहुत बुरी हो जाती है। और हम वैसे ही देखते हैं, लोगों को ऐसे ही देखते हैं, जो लोग एक बार विश्वास में आते हैं और उसके बाद यीशु से दूर चले जाते हैं, उनका जीवन बहुत ही कष्टप्रद होता है, क्योंकि उनका जो जीवन है दो आत्माएं कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और इस कारण से उसका जो स्थिति है बहुत ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, स्वर्गदूत भी अपना अधिकार जताएगा क्योंकि उसको काम मिला हुआ है, और शैतान भी अपना अधिकार जताएगा क्योंकि पाप के माध्यम से हम शैतान को अपने में जगह दिए हैं या शैतान को निमंत्रण दिए हैं। बाइबल हमें बताती है जिस आदमी के हृदय पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसमें दुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन दुष्ट आत्माएं उस आदमी के शरीर में अधिकार जमाने का पूरा प्रयास करेगी, इस ताक में रहेगी कि कब इसके शरीर में हम प्रवेश करें, क्योंकि उसको मनुष्य का शरीर जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसको बहुत साफ सुथरा दिखाई देता है। एक वचन और पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तो जब हम पवित्र आत्मा को जगह देते हैं, यीशु मसीह को अपना करके जब पवित्र आत्मा को हम पाते हैं तो हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। अर्थात हमारे शरीर में परमेश्वर का वास होता है, यीशु मसीह का वास होता है, निवास करता है। तो इस प्रकार से शैतान भी प्रयास में रहता है, इस प्रकार से शैतान भी प्रयास में रहता है, और यीशु मसीह पहले से हमारे शरीर में है। इस कारण से दोनों में युद्ध चलता है और इसी कारण से ऐसी लोगों की दशा बहुत बुरी हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब एक बार हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं तो हमारा जो जीवन स्तर है, हमारा जो शारीरिक दशा होगी बहुत ख़राब होगी। इसलिए आप अगर यीशु मसीह को एक बार ग्रहण कर चुके हैं, उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं, तो आप उसी में बने रहिए, उसको छोड़ने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, आपके जीवन में दुख ही दुख होगी। हाँ, अगर इस समय आप कोई परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो आप यीशु मसीह से क्षमा प्राप्त करिए और प्रार्थना करिए कि जो भी दुख या तकलीफ आपके जीवन में है उसको यीशु मसीह दूर कर दे। क्योंकि यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनता है, बशर्ते आप सबसे पहले अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। जो भी आपने पाप किया है जाने अनजाने में, सारे पापों के लिए क्षमा मांगे। उसके बाद उससे प्रार्थना करें कि आपकी क्या समस्या है, आप क्या चाहते हैं। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर से ज़रूर देंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, आप
इंतज़ार करिए, यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो से परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।